नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर परमार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। एक एक ज्योमेट्रिकल फिगर को देखेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से देखेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल सबसे पहले होता क्या है। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल, एरिया कहते हैं इसको। तो एरिया होता क्या है। एरिया, तो एरिया बेसिकली क्या है, मतलब कि जो जगह होती है, जैसे सामान्य भाषा में हम अपने घर का प्लॉट ही ले लें, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, तो वो सामान्यतः कैसा होता है, वो होता है रेक्टेंगल के शेप का, आयताकार होता है, आयताकार, सामान्यतया आयताकार होता है। मतलब ये जो सामने वाली भुजा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे घर की चौड़ाई है ना, और इसको बोल देते हैं हम गहराई है। तो वो गहराई क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई। और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। तो ये जगह कितनी है, ये जो अंदर की जो जगह है, जो स्पेस है, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, वो स्पेस कितना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जैसे सामान्यतया जो घर के प्लॉट की साइज होती है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो रहते हैं, तो जैसे बोल देते हैं कि 30 फीट हमारा घर की चौड़ाई क्या है, 30 फीट है। और बोल देते हैं गहराई कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, तो बोल देते हैं कि 40 फीट है, मान के चलिए 40 फीट है। तो एरिया क्या हो गया, तो हम 30 फीट का गुणा किस में कर देते हैं, 40 फीट में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 30 का गुणा 40 में हुआ तो ये आ गया 1200, और फिट का गुणा फिट में हुआ तो क्या आ गया, फिट स्क्वायर। या इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर फिट, या हिंदी में वर्ग फुट बोल देते हैं। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो कितने का है, 1200 स्क्वायर फिट का है, 1200 स्क्वायर फिट का है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या है, जगह कहलाती है, और इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। जैसे किसी का प्लॉट कभी कभी आपने देखा होगा, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। जितनी लंबाई है, मान के चलिए ये 30 है, और लंबाई भी 30 है, चौड़ाई 30 और लंबाई 30। तो ये प्लॉट कैसा हो गया, उसका प्लॉट हो गया स्क्वायर के शेप का। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, आयत। तो ये जगह कितनी है, ये जगह कितनी है, वही क्षेत्रफल है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणे भुजा, क्योंकि इसकी लंबाई वही है और वही इसकी चौड़ाई है। तो 30 गुणा 30 कर दिया तो क्या आ गया, 900, 900 वर्ग फीट का प्लॉट हो गया। तो क्षेत्रफल होता क्या है, जगह होती है, वो जगह ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, एक एक ज्योमेट्रिकल फिगर को देखेंगे, और बिल्कुल सरल शब्दों में उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग सर्कल से, शुरुआत करते हैं सर्किल से, हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये सर्किल है। जैसे कोई ज़मीन है, कभी कभी ज़मीन सर्किल के शेप की भी होती है, सर्किल। तो अगर हमें पता करना है कि ये जगह कितनी है, कितना स्पेस ये घेरे हुए हैं ये जगह, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया कहते हैं। तो देखिए वृत्त की, ये सर्किल है, हिंदी में वृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में सर्कल बोलेंगे। तो ये जगह कैसे निकालते हैं, तो ये जगह निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन आपको पता करना है कि आर क्या है। तो देखिए जब सर्किल है तो सर्किल बनता कैसे है, कोई ना कोई सेंटर होता है, उसी सेंटर से, उसी सेंटर से हम कुछ ना कुछ दूरी मानकर प्रकाल की सहायता से एक सर्किल बनाते हैं। तो ये सेंटर से ये जो दूरी है, केंद्र, केंद्र से, इसको परिधि बोलते हैं। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गई है ना, केंद्र से परिधि की दूरी,
क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस, त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी। और ये केंद्र से परिधि की जो दूरी है बराबर होगी, कहीं से भी आप ले लीजिए, इस केंद्र से यहां तक की दूरी ले लीजिए, केंद्र से परिधि, इसके क्या बोलते हैं? ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम लोग परिधि बोलते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, ग्राउंड कैसा होता है? लगभग वृत्त के शेप का ही होता है, सर्किल के शेप का होता है। तो केंद्र से परिधि की दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो, यहाँ कहीं की भी दूरी ले लो, तो आपको ये भी फैक्ट हो गया कि केंद्र से जो परिधि की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या बराबर होती है। बात क्लियर हो गई है? फिर देखिए, अगर अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। मतलब त्रिज्या का दुगना क्या होता है? त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। ठीक है, त्रिज्या का हम डबल कर दें तो वो क्या हो जाता है? व्यास। और व्यास की आधी, व्यास है, व्यास का हम आधा कर दे रहे हैं तो क्या बन जाती है? वो त्रिज्या बन जाती है। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये एरिया निकालना है कि ये जगह कितनी है, ये जगह कितनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7, और आर आपको गिवन होगी कि क्या है, तो आप ये जगह निकाल पाओगे कि ये जगह क्या है। और ये देखिए बाउंड्री, जैसे आपको बाउंड्री की लंबाई निकालना है कि जो बाउंड्री है, जैसे आपने रस्सी ही बिछाई, यहाँ से रस्सी बिछाना स्टार्ट किया और ये ऐसे बिछाते गए इस रस्सी को, तो यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो ये क्या कहलाती है? परिधि, मतलब सरकमफेरेंस, परिधि। तो परिधि हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर से, 2 पाई और आर का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। क्लियर हो गई ना बात? अब देखते हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक सवाल देखते हैं कि इससे बेसिक सवाल कैसे बनते हैं। जैसे आपको एक वृत्त दे दिया, एक वृत्त दे दिया, उस वृत्त का व्यास दे दिया कि 14 है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास है 14, तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो आप क्या करोगे? 14/2, मतलब कितने होगा रेडियस? 7 होगा। ठीक है, अब आपको ये जगह निकालनी है कि ये जगह है कितनी। तो ये जगह कैसे निकालते हैं? ये जगह निकालते हैं हम लोग फॉर्मूले से। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और आर की वैल्यू क्या है? 7 है। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गए, और 7 का मल्टीप्लिकेशन किया 22 में, तो ये कितना आ गया? 154। ठीक है, और जो भी यूनिट हो, जैसे ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो आप क्षेत्रफल किस में दोगे? आप 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी सरकमफ्रेंस निकालिए, सरकमफ्रेंस कितनी होगी, इसकी परिधि कितनी होगी, तो देखिए परिधि कैसे निकालेंगे। इसकी परिधि निकालना है तो परिधि के लिए क्या बनता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। इसकी हमें परिधि निकालना है, परिधि, परिधि 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 22 × 44 सेंटीमीटर। तो ये जो रस्सी की लंबाई आ जाएगी कि ये जो रस्सी है, जो बाउंड्री है वो कितनी है? 44 है। क्लियर हो गई बात? कपड़ा उठा देना। चलिए अब हम देखेंगे, इसमें त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई, क्षेत्रफल हो गया। अब और इसमें देखते हैं त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड,
देखिए जैसे ये सर्किल है, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ, त्रिज्य खंड क्या कहलाता है? एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, दो रेडियस हो गई। तो दो त्रिज्याओं से, जैसे केक है, केक को हम ऐसा काट दें, है ना, ऐसे ही काटते हैं ना केक को, और फिर खा लेते हैं उसको। तो ये जो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। कि ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है। तो ये एरिया कैसे निकालें? फॉर्मूला। यहाँ पर आपको फॉर्मूले मिलेंगे। ये एरिया कैसे है? तो निकालेंगे क्षेत्रफल से। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख रहे हो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या निकल आता है? इस टुकड़े का एरिया निकल आता है कि ये टुकड़ा कितना है। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे मान के चलो कि ये थीटा, ये वाला एंगल, ये थीटा है, तो थीटा इन्होंने दे दिया है कि 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, और आर की वैल्यू दे दी है 7 सेंटीमीटर, या कुछ भी सेंटीमीटर ले लिया हमने। तो ये एरिया कितना होगा? तो बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू क्या है? 7 इंटू 7। तो ये 4 टाइम्स कट गए, है ना, ये 7 से 7 कट गए, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15 अपॉन 4। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 साते 14, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, एक 7, 2 आठे 16, 38 पॉइंट कुछ आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड समझ गए ना? त्रिज्यखंड होता क्या है? ये टुकड़ा जो है, ये जो टुकड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्क, मतलब चाप। चाप क्या कहलाता है? जैसे देखिए, परिधि का कोई हिस्सा चाप कहलाता है सर्किल में। ये परिधि है, सरकमफ्रेंस है, इसका ये वाला हिस्सा जैसे हमें निकालना है, ए से ये बी तक का, ए से बी तक का हमें ये लंबाई निकालनी है कि ये लंबाई कितनी है, ए से बी तक की लंबाई निकालनी। तो देखिए बिल्कुल सरल, इसके लिए भी फॉर्मूला है, यहाँ पर मैक्सिमम आपको फॉर्मूले मिलेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे चाप ए बी की लंबाई। ए बी की हम लंबाई निकालेंगे, ये चाप है, चाप ए बी की लंबाई। तो देखिए, और थीटा कितना है? थीटा दिया है 90, और रेडियस है 7 है। तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो क्या निकल आता है? इस चाप की लंबाई निकल आएगी, ए बी की लंबाई। तो थीटा कितना है? 90 है, 90 अपॉन 180, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू है 7। तो 90 से ये 2 टाइम्स, और ये 2 से 11, और ये 7 से 7, 11 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? मतलब इस आर्क की लंबाई क्या हो गई? 11 सेंटीमीटर चाप। तो चाप की लंबाई जब निकालना हो तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिंग। रिंग क्या होता है? रिंग, देखिए जैसे 2 सर्किल हैं, एक सर्किल ये हो गया, ये केंद्र हो गया। सर्किल है तो सर्किल का कोई ना कोई केंद्र तो होगा, और फिर इसी केंद्र को, इसी केंद्र से हमने एक और सर्किल बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा, रिंग हो गया।
तो अगर हमें इस बीच का एरिया निकालना है तो इसी को बोलते हैं रिंग का एरिया। इस बीच का हमें एरिया निकालना है, ये जगह निकालनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करते हैं, तो जैसे एक आपको दिखाई दे रहा है, एक बाहर सर्किल है और एक अंदर सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ इसकी दो रेडियस होगी, एक तो बाहरी रेडियस होगी और एक ये भीतर की रेडियस होगी, ठीक है। तो जो बाहरी रेडियस है उसको हम देंगे कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर है 14, मान के चलिए कैपिटल आर। और जो अंदर वाली रेडियस है ये हो गई 7 सेंटीमीटर, 7 ले ली, वो 14 हो गई। तो अगर हमें इस रिंग का एरिया निकालना है तो रिंग का एरिया, अब देखिए आप सोचिए कि बाहर वाले एरिया में से हम अंदर वाले का एरिया माइनस कर दें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए क्या दिखाई दे रहा है, केवल रिंग का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बाहर वाले का एरिया कैसे निकलेगा? मान के चलो ये सर्किल है ही नहीं, तो पूरे सर्किल का एरिया क्या निकलेगा, इस पूरे का, बाहर वाले का, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से हम ये अंदर वाले का एरिया, अंदर वाले का एरिया ये माइनस कर दें तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आर कॉमन, पाई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया रिंग का क्षेत्रफल। तो रिंग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पाई की वैल्यू है 22/7 और कैपिटल आर, आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कर देना आप, माइनस 7 का स्क्वायर कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको आप अब लोग सॉल्व कर लेना। चलिए, तो रिंग आपको समझ में आ गया कि रिंग का एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर आते हैं, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, अर्ध मतलब आधा, वृत्त मतलब सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी मतलब आधा, सेमी सर्किल। देखिए ये है सेमी सर्किल, आधा, आधा सर्किल है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे पूरे का एरिया तो था पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या होगा, तो आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आधा कर दीजिए, तो इस आधे का एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब ये जगह कितनी है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे हमको निकालना है, इसकी परिधि निकालना है, परिधि, सरकमफ्रेंस निकालना है कि परिधि क्या होगी। तो देखिए पूरे की तो थी 2 पाई आर, पूरे की थी 2 पाई आर। जब पूरा सर्किल था तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या थी, 2 पाई आर थी। तो आधे की क्या होगी, तो 2। लेकिन अब देखिए आधे की तो इतनी पाई आर होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, फिर इसमें ये भी तो जुड़ गया ना, और ये क्या है, व्यास है 2r। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि परिधि क्या होती है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग हैं, सर्किल है तो सर्किल में परिधि बोल रहे हैं, अभी हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ेंगे और भी ज्योमेट्रिकल फिगर देखेंगे तो वहाँ परिमाप बोलेंगे, तो नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि परिधि या परिमाप होता क्या है, तो परिधि या परिमाप क्या होता है, बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री। क्लियर? चलिए, तो ये व्यास हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पूरा सर्किल था, ये पूरा सर्किल था, इसका आधा कर दिया हम लोगों ने, तो हमें तो बाउंड्री निकालना था। तो ये पूरा कितना था, 2 पाई आर, तो उसका आधा क्या हो गया, पाई आर प्लस, अब ये लाइन नहीं जुड़ जाएगी, ये क्या है, व्यास है। तो पाई आर प्लस 2r क्या होती है, इसकी परिधि होती है। ये लोग भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, पाई आर प्लस 2r।
चलिए, तो इसका देखो एक आध बेसिक सवाल देख लेते हैं। बेसिक सवाल ये है कि जैसे मान के चलिए इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये व्यास हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है रेडियस 7, तो 7 इंटू 7 अपॉन में 2, और ये 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स हो गया, 11 इंटू 7 77, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखिए ये परिधि है, अब हमें परिधि निकालनी है, मतलब ये लंबाई, ये पूरी बाउंड्री, जैसे अगर आप रस्सी बिछाते हो तो इस रस्सी की कुल लंबाई क्या है, तो उसी को हम परिधि बोलेंगे। तो पाई आर प्लस 2r, इसकी रेडियस, बस रेडियस इसमें आपको मालूम रहे, सर्किल हो या सेमी सर्किल हो, मतलब वृत्त हो या अर्धवृत्त हो, अगर आपके पास रेडियस है तो आप कुछ भी निकाल लोगे, ठीक है ना। तो देखिए पाई आर प्लस 2r, तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7 प्लस 2, और आर की वैल्यू है 7, 7 से 7 22, 7 2 या 14, 14 सॉरी प्लस होना है, 4 2 6 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे अगले ज्योमेट्रिकल फिगर पे आते हैं, समकोण त्रिभुज पर आते हैं। समकोण त्रिभुज पर आते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है। देखिए त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज, पहले तो त्रिभुज ही समझ लो है क्या। त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 आर्म्स, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है ना। तो जिसमें पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, बड़ा ही मोस्ट है समकोण त्रिभुज। अगर इस प्रकार का कोई शेप, इस प्रकार का कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कोण मतलब ये ऐसे और ऐसे, तो ये वाला शेप बनता है, ये तो ये क्या कहलाता है 90 डिग्री का शेप। तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये 90 है, 90 के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये बेस हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये जगह कैसे निकालें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं एरिया, तो एरिया में तो हम ये स्पेस निकालते हैं कि ये स्पेस है कितना, ये स्पेस है कितना। तो इसके लिए फॉर्मूला, तो मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाता है लंब गुणा आधार और बटे में 2, मतलब परपेंडिकुलर लंब गुणा आधार और बटे में क्या आ जाएगा 2, लंब गुणा आधार अपॉन 2, ठीक है ना। लंब मतलब परपेंडिकुलर इंटू आधार अपॉन 2, या ऊंचाई, लंब को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम अप्लाई होती है, जो कि अक्सर अप्लाई होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि उसमें जो कर्ण है हाइपोटेनस है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष 2 भुजाएं कौन सी हो गई, लंब हो गया और आधार हो गया, शेष 2 भुजाएं हो गई लंब, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार मतलब बेस। तो जो कर्ण का जो वर्ग है वो क्या है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी के हम क्या बोला था कि कर्ण का जो वर्ग है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्या, कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमें कोई भी 2 भुजाएं दी हों, लंब दिया हो आधार दिया हो, तो हम कर्ण निकाल लेंगे।
कोई भी दो भुजाएं गिवन हो, अगर लंब और कर्ण है तो आधार निकाल लेंगे, आधार और लंब है तो कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए लंब आपको दे दिया, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा। 3 4 5। और आपको ध्यान भी रखना है कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, 3 4 5। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 फॉर्मूले में रख के देख लीजिए। ठीक है ना। 3 4 5, 3 4 5 से क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और 6 8, 6 8 10 से भी समकोण त्रिभुज बनता है। अगर ये भुजा 6 है, ये 8 है, तो अपने आप बोल देना कि ये 10 है, वरना फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है। 13 12 5, 13 12 5, 13 12 5 से भी समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़े रिपीट होते रहते हैं। क्लियर हो गई बात। और अगर इसकी अब बात करी जाए, अब इसको परिधि नहीं बोलेंगे, जैसे इसकी बाउंड्री अपन को निकालना है तो इसको हम परिधि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अब परिमाप, पेरीमीटर। कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो बताइए। तो पेरीमीटर के लिए कोई भी आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर क्या कहलाता है कि जो उसकी भुजाएं हैं इनकी लंबाइयों का योग कर दो, इनकी लंबाइयों का योग कर दो। जैसे इसकी पेरीमीटर क्या होगी, 3 + 4 + 5 पेरीमीटर होगी, परिमाप हो गया। 5 और 4 9 और 3 12, 12। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई क्या हो गई, इस बाउंड्री की लंबाई ही पेरीमीटर, परिमाप कहलाता है, तो 12 हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए समकोण त्रिभुज के बाद आते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज पर आते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज है, देखिए नाम ऐसे लगते हैं जैसे ये किसी राक्षसों के नाम हो। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सभी भुजाएं इसकी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की, सभी भुजाएं बराबर। जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे इस भुजा को हम ए मान लें तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है। सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कि अब हमें ये जगह निकालनी है, तो ये जगह हम कैसे निकालें। ठीक है ना। क्षेत्रफल मतलब जगह है ना, ये तो है तो त्रिभुज, ये हमें स्पेस निकालना है कि कितना है ये स्पेस। तो फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, आर्म्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो क्या निकल आता है इससे, इससे एरिया निकल आएगा कि ये एरिया है कितना, ये जो एरिया है वो है कितना। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर से एरिया निकल आता है। अब देखिए बात करते हैं, चलिए जैसे अब इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे हम, परिमाप, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री, परिमाप होता है बाउंड्री, कि इस बाउंड्री की लंबाई क्या है, तो इस बाउंड्री की लंबाई क्या होगी, ए ए ए, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। मतलब आप ये भी बोल सकते हो 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा परिमाप होता है इस बाउंड्री की लंबाई। फिर देखिए इसमें एक और ख़ास बात हमें ध्यान रखना है, आप लोग नोट करते जाना इसको, कि समबाहु त्रिभुज की एक खास बात है कि इसमें तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये जो योग होता है वो होता है 180, 180 डिग्री। तो जो इसके तीनों कोण हैं वो होते हैं 60-60 के, तीनों कोण 60-60 के होते हैं। ठीक है ना। चलिए ये खास बात मालूम चल गई। अब आपको एक और ख़ास बात बताते हैं समबाहु त्रिभुज में। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण त्रिभुज है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे
तो ज्योमेट्री में जब हमें त्रिभुज में कुछ समझ में नहीं आएगा और वहाँ पर कोई त्रिभुज गिवन नहीं होगा, तब हम उसको समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं और समबाहु त्रिभुज मान के उसको हल करते हैं। क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज एक तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि देखिए सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और एक और ख़ास बात है कि समबाहु त्रिभुज में बड़ा ध्यान देना है, ये क्या है, ये आप बोलोगे कि ऊंचाई है, तो जो इसमें ऊंचाई है वही इसमें लंब होता है और वही मध्यिका होती है, मध्यिका, मीडियन। समबाहु त्रिभुज का लंब, मध्यिका और ऊंचाई एक ही रेखा होती है, ध्यान रखना है। लंब, मध्यिका और ऊंचाई एक ही रेखा होती है, ठीक है। उसी को चाहे आप ऊंचाई बोल दें, उसी को आप लंब बोल दें, उसी को मध्यिका बोल दें, तो बड़ी आसानी से हम ये पता कर सकते हैं। और ये ऊंचाई देखिए, लंब का मतलब क्या होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, मतलब इस तरफ 90 डिग्री और इस तरफ, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण। और 90 के सामने का फिर क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। फिर आपको ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज, तो आप ये भी कह सकते हो कि दो समकोण त्रिभुज मिलके क्या बनता है, एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ये 90 डिग्री होगा। लंब का मतलब होता है बिल्कुल सीधी लाइन गिरेगी, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर लाइन ये खींचते हैं हम रेखा को, ठीक है। और मध्यिका क्या होती है, मीडियन। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मध्यिका मीडियन। मध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर, और मध्यिका जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर ही हो, लेकिन समबाहु त्रिभुज में लंब ही मध्यिका होती है, ठीक है ना। जैसे मध्यिका, हम इसको भी मध्यिका बोल देंगे। जैसे ये रेखा है, इस रेखा की लंबाई है, इस रेखा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बी तक 18 सेंटीमीटर है। और ये मध्यिका है, मध्यिका ओडी, ओडी मध्यिका हमने बोल दिया। तो जब हमने ओडी मध्यिका बोल दिया और ए बी की लंबाई 18 है, तो ए ओ की लंबाई क्या होगी, 18/2 मतलब 9।